अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एंड इस्लामिक स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, ये बेसिकली हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूला के रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज का है। वो कहता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दी हुई हैं, क्या ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है। हमने यस और नो में आंसर करना है। तो स्टूडेंट, जो बेसिकली आपके पास ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये बेसिकली कोई भी एक जुमला हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी अलजेब्रा हो सकता है। ये जो आपको जितनी भी एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, ये सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर के बाद एक्स, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म्स, ऐसे ये आ सकती हैं। ठीक है, पावर्स जो है वो आप कह सकते हैं कि पावर्स के अंदर जो है वो बटे में भी रकम आ सकती है, मतलब रैशनल नंबर आ सकते हैं पावर्स में भी। हमने बताना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। अब स्टूडेंट, जो आपकी बेसिकली जो पॉलिनोमियल होती है ना, वो किस तरह की होती है। आपकी जो पॉलिनोमियल होती है, लेट्स सपोज वो इस तरह की होती है कि p इंटू एक्स, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, दैट इज इक्वल टू, ये होगी आपके पास ए एन एक्स की एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन। बेसिकली एक पावर जो है वो कम होती जाएगी, प्लस अप टू सोन प्लस ए वन एक्स वन, और फिर उसके बाद लास्ट पे टर्म आएगी ए जीरो एक्स की जीरो, और यहाँ पर आपके पास जो है वो ए एन जो है वो जीरो नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट बेसिकली आपके पास ये होती है एक पॉलिनोमियल, जिसमें आपके पास क्या आता है, ए की एन एक्स की एन, ठीक है, एन एन पावर आ रही है, ए की एन एक्स की एन, फिर उसके बाद ए की एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन, फिर प्लस अप टू सोन प्लस, फिर लास्ट पे चले जाएंगे हम। इसके अंदर भी सारी हमने टर्म नहीं लिखी, उसकी जगह हमने प्लस अप टू सोन डाल दिया, तो ये आ जाएगा ए वन एक्स की वन, और फिर लास्ट पे टर्म आएगी वन के बाद जीरो और एक्स की जीरो आ जाएगा। और यहाँ पर ये कंडीशन है कि ए एन आपका जीरो नहीं है। तो ये आपकी बेसिकली होती है पॉलिनोमियल। अब देख लें इसमें जो आपके पास ये जो पावर्स आ रही हैं, ठीक है, ये जो पावर्स आ रही हैं आपके पास, ये जो पावर्स है बेसिकली ये n जो आ रहा है, n माइनस वन आ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद इधर वन आ रहा है, तो इधर जीरो आ रहा है। ये जो बेसिकली आपके पास ये जो पावर्स आ रही है ना, आप ये देख लें, ये नॉन नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, ये नॉन नेगेटिव है। और पावर्स के अंदर जो है ना, वो आपके पास कोई स्क्वायर रूट में कोई रकम नहीं आ रही है आपके पास। ठीक है, यानी कि जो एक्स है, ये जो एक्स वाली आपकी सारी सारी रकमें हैं, ये भी स्क्वायर रूट में नहीं आ रही। तो सिंपल आपने अब इसकी पहचान ये करनी है कि आपके पास जो पावर्स आएंगी वो आपके पास, आप ये समझ लें कि वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स की पावर आएंगे। और इंटीजर्स का आपको पता है कि इंटीजर होता है, इंटीजर आपके पास क्या होता है, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू और अप टू सोन। ठीक है, और ये इंटीजर्स होता है। अब इसके अंदर हमने जो लेनी है वो नॉन नेगेटिव लेनी है। ठीक है, नेगेटिव नंबर नहीं लेने हमने इसके अंदर से, नॉन नेगेटिव लेने हैं, यानी कि पॉजिटिव पावर्स आपने लेनी है। तो जो पॉजिटिव पावर्स होंगी उनके साथ आपका जो है वो पॉलिनोमियल बनेगा। अब जो भी इस टाइप की होगी वो आपकी पॉलिनोमियल होगी, जो इस टाइप की आपकी नहीं होगी वो आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं इस टाइप की हमारी है कौन सी। तो वो आपके पास है, देखें पहले वाली उसने दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स माइनस फाइव, ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। ये पता आपकी पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि ये देखें 3x स्क्वायर
प्लस ये 1/x है ना, जब आप 1/x एक्स को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एक्स की -1 बन जाएगा और -5 आएगा। तो थोड़ी देर पहले हमने ये बात की है कि जो नेगेटिव में नंबर आएगा वो आपका पोलिनोमियल नहीं होगा, तो ये आपकी फिर पोलिनोमियल नहीं है इसकी वजह से, इस x-1 की वजह से। अब दूसरा उसने दिया हुआ आपको 3x³ - 4x² - x √x + 3। तो स्टूडेंट्स ये भी पोलिनोमियल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस √x की वजह से, इस √x की वजह से नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा पावर x की 1/2 और पोलिनोमियल में कोई भी आपके पास रैशनल नंबर में पावर नहीं आती, तो इस वजह से ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। अब थर्ड वाली देखिए x² - 3x + √2 है, तो ये स्टूडेंट आपकी पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास जितने भी x में नंबर आ रहे हैं उसकी जो पावर है, पहले x² थी, फिर उसके बाद -3x है, फिर प्लस √2 है। तो इसमें देखें जो भी आपके पास पावर में नंबर आ रहा है, इसमें पावर में नंबर क्या आ रहा है 2, ठीक है, इसमें पावर में नंबर 2 आ रहा है, इसमें पावर में नंबर क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। तो ये वाली इसकी कोई बात नहीं स्टूडेंट, ये अंडरवुड में नंबर आ सकता है, ठीक है। उसमें जो आपके पास कांस्टेंट थे, जिसमें आपके पास मतलब जिसमें हमने कहा हुआ था कि ये आपके पास an है, ठीक है, फिर an-1 है, ये आपके पास अंडरवुड में हो सकते हैं, ये कांस्टेंट्स हैं, ये सारे नंबर्स, ये कांस्टेंट में कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये आपके पास आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड वाली क्या है, ये आपकी पोलिनोमियल है। अब 4 वाली की बात कर लेते हैं। 4 वाली आपके पास क्या है, 3x/2x - 1 + 8, ये 3 वाली, ये भी बटे में आ चुकी हुई है आपके पास 2x - 1। तो अकॉर्डिंग टू आवर पोलिनोमियल जो हमने डिस्कस किया तो उसके मुताबिक ये भी आपकी पोलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। अब चलते हैं हम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। तो स्टूडेंट इसमें वो कह रहा है कि आपने चेक करना है कि ये जो एक्सप्रेशन हमने दी हुई हैं क्या ये रैशनल एक्सप्रेशन हैं या नहीं है। तो स्टूडेंट्स रैशनल एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन होती हैं जो p × x ओवर q × x की शक्ल में लिखी जाए, p × x और q × x की शक्ल में लिखी जाए, और जहां पर आपका q × x जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 भी ना हो, तो फिर ये आपकी क्या बन जाएंगी, ये आपकी जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन बन जाएंगी। तो देखते हैं अब इस टाइप की हमारे पास कौन सी आती हैं, और इसकी जो बेसिकली पहचान है कि p × x और q × x की शक्ल में लिखी जाए, और उसके बाद आपका जो इसमें जो x की टर्म आएगी वो आपकी अंडरवुड में नहीं आनी चाहिए, ठीक है, वो सिंपल होनी चाहिए। जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि वो x की 1 होगी, x की 0 होगी, x की 2 होगी, x की 3 होगी, वो अंडरवुड x में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब वो अंडरवुड x में आएगी तो वो बेसिकली आपकी बन जाएगी x की 1/2, और ये रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर पावर्स में नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो आपके पास जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं रहेगी। तो पहले चेक करते हैं हम, पहले आपके पास क्या है 3√x डिवाइडिंग बाय 3√x + 5। तो स्टूडेंट इसमें भी x आपका अंडरवुड में आ रहा है, इसलिए ये भी आपकी पोलिनोमियल नहीं है। बात करते हैं दूसरी की, उसमें क्या x³ - 2x² + √3/2 + 3x - x²। तो स्टूडेंट ये आपके पास पोलिनोमियल है। ये आपके पास पोलिनोमियल क्यों है? क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास जो x है वो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ही आ रहे हैं, और इसकी बात नहीं करनी। ये जो अंडरवुड में 3 आ रहा है तो ये कांस्टेंट्स हैं वो अंडरवुड में आ सकते हैं। जो आपकी 3 वाली है वो भी आपकी जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन है, x² + 6x + 9 डिवाइडिंग बाय x² - 9, ये भी आपकी रैशनल एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कोई अंडरवुड में जो है वो नहीं आ रही, और पावर्स में कोई भी आपका रैशनल नंबर नहीं आ रहा। लास्ट वाली अगर आप 4 की बात करें तो 4 वाली जो है वो भी आपकी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ये जो लास्ट वाली 4 है ये भी आपकी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपका जो बेसिकली आपका अंडरवुड में आ रहा है, तो ये बेसिकली आप इधर से इसको ठीक कर लें। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपकी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है, इधर भी आएगा नो, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें भी आपके पास √x जो है वो √x में आ रहा है, x जो है वो अंडरवुड में आ रहा है, इस वजह से ये आपकी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है।